नमस्कार, मैं हूँ रेणुका गौतम। स्वागत है आपका कुल्लू रिपोर्ट्स में। पढ़ा लिखा युवा ही देश की तस्वीर और तकदीर बदल सकता है, ये बात 100% सच है। लेकिन क्या होगा कि बच्चों को स्कूल में ही मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़े। दरअसल आज बंजार के पढ़ारनी गांव के कुछ बच्चे अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त से मिले। उनका ये कहना है कि उनके पास ना तो स्कूल का भवन है और साथ ही 5-5 कक्षाओं के लिए मात्र एक ही अध्यापक है, जिससे कि उनकी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ उपायुक्त ने भी इस मामले को शीघ्र हल किए जाने का आश्वासन दिया है। चलिए जानते हैं विस्तार से। पढ़ाई और स्कूल के कार्य एक टीचर डीसी मैम से ये स्कूल का जो भवन का मुद्दा था जी, ये लगभग 2020 से चल रहा था हमारा। इस विषय पर हम डिप्टी कलेक्टर से मिले, बीओ बंजार से मिले, एक बार हम एडीएम साहब से मिले थे जी, और उसके बाद हम दोबारा डिप्टी कलेक्टर महोदय से मिले थे। उसके बाद डिप्टी कलेक्टर महोदय वहाँ प्राणी पहुँचे थे। फिर वहाँ पर सभी ग्रामीणों के सहयोग से और पंचायत के सहयोग से वहाँ पर जो 10 बीसों भूमि थी उस पर भवन बनाने का फैसला लिया गया था सभी ग्रामीणों के सहयोग से, और पंचायत प्रधान भी थे और सब कुछ वहाँ पर निर्णय लिया गया था। और लगभग 1.5 महीना बीत जाने के बाद अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। तब हम बच्चे लेकर यहाँ उपायुक्त कार्यालय में पहुँचे। बच्चों ने और अभिभावकों ने निर्णय लिया गया कि जब तक स्कूल भवन का कार्य का जो हमारा वर्क ऑर्डर होता है तब तक शुरू नहीं होता है, तब तक हम उपायुक्त कार्यालय में बच्चों को पढ़ाएंगे। जब तक तब तक हम अपने बच्चे घर को नहीं लाएंगे जी। तो आज तक कहाँ पढ़ा रहे थे बच्चों को, कहाँ दिए? आज तक जी 2016 से वहाँ एक निजी घर है, निजी घर में पढ़ा रहे हैं, निजी घर में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और वहाँ से जी देखो जी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटला लगभग 10 किलोमीटर दूर है जी। बहुत पैदल जाना पड़ता है जी, ना कोई सड़क की सुविधा है, ना कोई यातायात है किसी भी तरह से। अब आज देखो जी भारी बर्फ़ हो गई, लगभग 6 इंच बर्फ़ आ गई जी। 6 इंच बर्फ़ में 8वीं का बच्चा कोटला नहीं पहुँच सकता है जी। तब हमने सरकार से मांग की थी पढ़ाने के लिए माध्यमिक स्कूल होना अति आवश्यक है। और माननीय कर्ण सिंह जी ने वहाँ उस समय स्कूल भी खोल दिया था, और हम उनका बहुत बहुत आभारी है जी। उन्होंने जो हमारी पहल रखी, उन्होंने स्कूल भी खोल दिया, और तब से लेकर अब तक ये स्कूल भवन नहीं बना। हम चाहते हैं कि सरकार से भी इस भवन का कार्य शुरू जल्दी किया जाए, और वहाँ के लिए जो स्टाफ की कमी है उसको भी पूरी किया जाए, और हमारे बच्चे की पढ़ाई भी पूर्ण रूप से चले जी। कितने छात्र हैं स्कूल में इस समय जी? 26 छात्र हैं जी। अध्यापक कितने हैं? एक अध्यापक है जी, BSc नॉन मेडिकल है जी। प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन से हम मिले जी, अंदर प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया जी 10 दिन के हम सारा कार्य हम करेंगे, और 10 दिन के अंदर काम होगा, और नहीं होगा हम दोबारा यहाँ आगे रहना पड़ जी। नाम विराट राणा है। मैं राजकीय माध्यमिक पाठशाला पढ़ाने का छात्र हूँ। हमारे वहाँ पर सरकारी भवन नहीं है, ना ही हमारे पास टीचर है। हमारे पास एक ही टीचर है जो कि 8 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहाँ हमारे घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, जिस कारण हम बर्फबारी में नीचे नहीं जा सकते। इसलिए हमारे को सरकारी भवन और टीचर की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कुल्लू से प्रिया शर्मा। आज दूर दराज गांव पढ़ेरनी बंजार में पड़ता है। पढ़ारनी से ये स्कूल की कोई समस्या लेके आज प्रशासन के पास अपनी मांगे लेकर आए हैं, तो जान लेते हैं क्या है इनकी मांगे। आपका नाम और कहाँ से आए? मेरा नाम बलवीर ठाकुर, मैं SMC प्रधान राजकीय माध्यमिक पढ़ानी से हूँ जी, और पूर्व प्रधान कोटा से रहा हूँ जी। जी, आज क्या समस्या लेके आए आप? जी हम जी जो स्कूल भवन की समस्या है उसको लेकर आई आज हम, जो हमारे जो 2016 से लेकर अभी तक चल रही है, जब तक जो निजी भवन से स्कूल चल रहा है जी, कोई सरकारी बिल्डिंग अब तक अपनी नहीं है जी। जो पढ़ाई में बहुत परेशानी हो रही है जी, एक दूसरे के घर में, जिसमें जो स्कूल भवन बनाने के लिए बस्ट भी आ चुका है, और किसी कारण बस ये नहीं इशू हो रहा है। तो अभी तक स्कूल कहाँ चल रहा है? अभी तक जी एक निजी भवन चल रहा है जी, अपने प्राइवेट भवन चल रहा है। तो बर्फबारी वगैरह में दिक्कत होती है? बहुत परेशानी, बर्फ और बारिश में बहुत सर्दी गर्मी में बहुत परेशानी होती है जी। कितने जो है वो बच्चे कितने हैं आपके? 26 बच्चे जी। सारे दूर दराज गाँव से। ठीक है। और आपका नाम? जी, मेरा नाम विराट राणा है। मैं राजकीय माध्यमिक पाठशाला पढ़ाने का छात्र हूँ। हमारे पास सरकारी
सरकारी भवन नहीं है, ना ही हमारे पास टीचर है। हमारे पास एक ही टीचर है जो कि 8 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते। इसलिए हमें सरकारी भवन और सरकार टीचर भी चाहिए हमारे को, 8 टीचर भी चाहिए हमारे को। इतने साथ में इतना बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। ठीक है जी। तो साफ कहा कि ये ना सिर्फ जो है सरकारी इमारत और बल्कि अध्यापकों की भी जो है इन बच्चों ने मांग उठाई है। तो अब हम प्रशासन से बात नाम विराट राणा है। मैं राजकीय माध्यमिक पाठशाला पटानी का छात्र हूँ। हमारे वहाँ पर सरकारी भवन नहीं है, ना ही हमारे पास टीचर है। हमारे पास एक ही टीचर है जो कि 8 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहाँ हमारे घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, जिस कारण हम बारिश बर्फबारी में नीचे नहीं जा सकते। इसलिए हमारे को सरकारी भवन और टीचर की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।